हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से आप कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवोल्यूशन चैप्टर। इवोल्यूशन से है। इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशन अगर किसी भी इवोल्यूशन का टॉपिक अगर किसी भी एग्जाम्स में आ रहा है तो उसमें आप इस क्लास को अगर देख के जा रहे हो तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसमें हम देखने वाले हैं स्पीसीज एंड स्पीशिएशन के बारे में। स्पीसीज क्या होती है और स्पीशिएशन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्पीसीज एंड स्पीशिएशन, पहले स्पीसीज और स्पीशिएशन को जानते हैं हम। स्पीसीज क्या होती है? अ स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पीसीज क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है। जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो किसी एनिमल का, चाहे वो रिप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, किसी का भी, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, किसी भी फाइलम का आप अगर क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो उसमें सबसे लास्ट जो होता है जीनस के बाद क्या आता है? स्पीसीज। स्पीसीज आता है ना, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, उसके बाद स्पीसीज, जीनस एंड स्पीसीज, इस तरीके से आता है। तो सबसे लास्ट में जो क्लासिफिकेशन हुआ स्पीसीज का हुआ है। एक सिंगल जीनस, यानी कि एक सिंगल जीनस के बहुत सारे स्पीसीज हो सकते हैं। क्लियर? जैसे कि बैक्टीरिया में क्या होता है, वायरसेस में क्या होता है, स्ट्रेन्स होते हैं ना। एक इकोलाई है तो उसके बहुत सारे स्ट्रेन्स हो सकते हैं, तो वो स्पीसीज में काउंट होता है। अगर वो एनिमल या वर्टिब्रेट की बात कर रहे होते हैं कि वो स्ट्रेन को क्या कहते हैं, स्पीसीज में हम काउंट कर रहे होते हैं। तो वही हम देखते हैं कि स्पीसीज क्या है? स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिजेंबल ईच अदर, जो क्या करते हैं, एक दूसरे के रिजेंबल होते हैं। सबसे ज्यादा सिमिलरिटी किसमें होती है? विद इन अ स्पीसीज। विद इन स्पीसीज क्या होगी? रिजेंबलेंस सब ज्यादा होगी, कि वो एक दूसरे की तरह पूरी तरीके से एक दूसरे की ही तरह दिखेगी। लाइक होमोसेपियंस को देखो तो हम ह्यूमन बींग्स में जितने बॉडी ऑर्गन्स किसी पर्सन में है, तो दूसरे अगर वो होमोसेपियंस है तो सेम बॉडी ऑर्गन्स, सेम तरीके से फंक्शन, ये सारी चीजें सेम होगी। तो हम क्या है? सेम स्पीसीज है, होमो सेपियंस। क्या है? होमो जो है हमारा जीनस एंड सेपियंस क्या है? स्पीसीज है। तो रिजेंबल्स ईच अदर से रिजेंबल हो रहे होते हैं। कैन इंटरब्रीड नेचुरली, वो नेचुरली क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें लैब कंडीशन में इंटरब्रीड करा रहे हो, नेचुरली भी वो इंटरब्रीड करेंगे। इंटरब्रीड करना ठीक है, इंटरब्रीड कर लिया, दैट्स ओके, बट प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, उसके बाद वो क्या कर रहे हो? फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, जो ऑफ स्प्रिंग उनके बने फर्टिलाइजेशन के बाद, रिप्रोडक्शन जब उनका हो, तो जो ऑफ स्प्रिंग बने वो फर्टाइल होने चाहिए। फर्टाइल होने का मीन्स क्या हुआ कि जब वो फर्टाइल, जो अगर ऑफ स्प्रिंग फर्टाइल होगा, जब वो फिर से रिप्रोड्यूस करेगा वो ऑफ स्प्रिंग, तो वो बच्चे पैदा कर सके, मतलब उसके ऑफ स्प्रिंग हो। ऐसा नहीं है कि ऑफ स्प्रिंग बन गया बट वो फर्टाइल नहीं है, तो वो जो स्पीसीज है उसको नेचुरली क्या हुआ, नेचुरली क्या किया जाएगा? इनएप्रोप्रिएट माना जाएगा। ये नहीं है कि वो स्पीसीज है। फिर क्या होता है? स्पीसीज का कैरेक्टर ये होना चाहिए कि वो रिजेंबल होना चाहिए एक दूसरे से। कैन इंटरब्रीड नेचुरली, नेचुरल कंडीशन में वो इंटरब्रीड कर सके। ये नहीं कि आप लैब कंडीशन में उनको इंटरब्रीड कराओ और जबरदस्ती ये बोलो कि नहीं यार ये स्पीसीज है, इन्होंने इंटरब्रीड करा है। तो ऐसा नहीं, वो नेचुरल कंडीशन में खुद से इंटरब्रीड करें, प्रोड्यूस करें फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। जो ऑफ स्प्रिंग ऐसे होने चाहिए, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग मीन्स कि वो आगे चल करके वो ऑफ स्प्रिंग भी अपने बच्चे प्रोड्यूस कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। क्लियर? जैसे ह्यूमन भी क्या हो गया कि ह्यूमन में क्या हो गया? होमोसैपियंस। होमोसैपियंस में क्या हुआ? सेपियंस हमारी स्पीसीज हो गई। तो ह्यूमन जो है, ह्यूमन के साथ ही तो ब्रीड कर सकता है ना। अभी इसके पहले क्लास में हमने पढ़ा था सेक्सुअल सिलेक्शन का, तो वहां पे हमने बहुत सारी चीज हमने डिस्कस की थी। तो ह्यूमन क्या होगा? ह्यूमन के साथ ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, तभी वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाएगा, है ना। तो वही है कि स्पीसीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया, रिप्रोड्यूस भी कर लिया ऑफस्प्रिंग बट वो फर्टाइल नहीं है, तो ऐसी भी बहुत सारी केसेस होती हैं, बट वो नेचुरली नहीं हो रही होती। फिर उनको क्या कराते हैं? लैब कंडीशन, या वो नेचुरली हो भी गई तो वो इनफर्टाइल होंगी। बट ये जो कंक्लूजन है, जो रीजन है, वो ये होना चाहिए, रिजल्ट ये होना चाहिए कि वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग हो। जैसे फीमेल हॉर्स है और मेल डंकी, फीमेल हॉर्स है और मेल डंकी है, अगर उन्होंने फर्टिलाइजेशन करा, रिप्रोडक्शन के लिए उन्होंने फर्टिलाइजेशन करा, तो उनका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा ना वो म्यूल बनेगा। क्या बनेगा? म्यूल। म्यूल मतलब खच्चर, खच्चर बनेगा। और ये जो म्यूल होगा ना, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, फिर ये इनफर्टाइल होगा।
उसी तरीके से अगर हम फीमेल डंकी को लें, फीमेल डंकी और मेल हॉर्स को लेते हैं, तो जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो इसका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसे हम बोलेंगे हिनी। और म्यूल और हिनी दोनों, जो म्यूल बन रहा है और हिनी, ये दोनों ही क्या है, नॉन फर्टाइल। नॉन फर्टाइल, नॉन फर्टाइल मीन्स क्या हो गया कि ये दोनों ही रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। म्यूल किससे बन रहा है, फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी। हिनी किससे बन रहा है कि फीमेल डंकी एंड मेल हॉर्स। तो याद रखिएगा कि अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होंगे, तभी वो स्पीसीज माने जाएंगे। क्लियर, विद इन अ स्पीसीज रिप्रोडक्शन करें वो। अब ये हॉर्स क्या है, अलग स्पीसीज हो गई, डंकी अलग हो गई, तो ये जब रिप्रोड्यूस कर भी रहे हैं तो नॉन फर्टाइल बना रहे हैं ना, नॉन फर्टाइल बन गया। तो ये हमने पढ़ लिया स्पीसीज का। अब बात करते हैं हम स्पेशिएशन क्या होता है। स्पेशिएशन वर्ड से ही पता चल रहा है कि स्पीसीज का फॉर्मेशन, एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन जब होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पेशिएशन बोल रहे होते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक सिंगल स्पीसीज पहले से किसी स्थान पर, किसी प्लेस पर रह रही है, वो क्या करे कि एक नई स्पीसीज वहां से, उस सिंगल स्पीसीज से नई स्पीसीज इवॉल्व होने लगे, तो वो क्या होंगी, वो स्पेशिएशन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, स्पेशिएशन। रीजन क्या हो सकता है स्पेशिएशन के लिए, आइसोलेशन, या वो आइसोलेट होकर अलग रहने लगे, तो कुछ टाइम के बाद, बहुत लंबे समय के बाद धीरे धीरे क्या होगा, उनका जो रिप्रोडक्शन की पावर होगी, वो उनका जो प्रेफरेंस होगा रिप्रोडक्शन के लिए, वो चेंज हो जाएगा। ओके, एंड जेनेटिक चेंज ओवर टाइम, या फिर उनके जीन्स में कोई चेंज आ जाते हैं, या वो आइसोलेट हो जाते हैं किसी रीजन से, तब जो स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है उसी को बोल रहे हैं हम स्पेशिएशन। तो याद रखिए इस डेफिनेशन को, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। इवॉल्व फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन, पहले से एक स्पीसीज है, फिर उस सिंगल स्पीसीज से क्या हुआ, उस सिंगल स्पीसीज में आइसोलेशन हुआ और जेनेटिक चेंज हुआ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नई स्पीसीज बन रही है, उसे हम स्पेशिएशन बोल रहे हैं। अब बात करते हैं कि स्पेशिएशन के टाइप्स। टाइप्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, इस टाइप्स ऑफ स्पेशिएशन। तो ये होते हैं 4 टाइप्स से। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। 4 टाइप्स में कौन कौन से होते हैं, तो एलोपैट्रिक स्पेशिएशन, पेरीपैट्रिक स्पेशिएशन, सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन एंड पैरापैट्रिक स्पेशिएशन। अब हम एक एक का करके डिस्कस करते हैं कि किसमें किस तरीके से आइसोलेशन हो रहा है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि एक बार में आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं और फिर कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत शॉर्ट फॉर्म में और सारी इंफॉर्मेशन को मैंने कंसाइज करने की कोशिश करी है। तो जब हम बात करेंगे एलोपैट्रिक स्पेशिएशन की, एलोपैट्रिक मीन्स क्या होता है कि जियोग्राफिकल, क्या होते हैं, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो जो सिंगल एक किसी, जैसे ये कोई एरिया है, यहाँ पर एक स्पीसीज रह रही है और किसी रीजन से यहाँ पर कोई बैरियर आ गया। बैरियर मतलब जियोग्राफिकल, जो भौतिकी रूप से कोई बैरियर आ गया, जिसकी वजह से वो स्पीसीज जो वहां पे रह रही है उसमें क्या हो गया, स्पेशिएशन हो गया। अब वो सिंगल स्पीसीज अलग अलग स्पीसीज बन गई है। पहली वाली तो है ही, बट कुछ उसमें से स्पीसीज क्या कर रहे हैं, एक नए तरीके की स्पीसीज बनाने लगे हैं। देखते हैं कैसे। जियोग्राफिकल, अगर एलोपैट्रिक स्पेशिएशन की बात हो रही है तो याद रखिएगा जियोग्राफिकल बैरियर्स आएंगे, उसके थ्रू जो स्पेशिएशन होगा उसी को एलोपैट्रिक स्पेशिएशन बोल रहे हैं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जियोग्राफिकल तरीके से कौन से टाइप का स्पेशिएशन होता है, तो आपको चारों ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप क्लियर रहिएगा। एलोपैट्रिक, एलोपैट्रिक की जब भी बात होगी जियोग्राफिकल को याद रखिएगा। अकर्स व्हेन पॉपुलेशन आर सेपरेटेड बाय फिजिकल बैरियर, ये कब होता है, जब कोई पॉपुलेशन है वो सेपरेट हो जाती है, किसके थ्रू, फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर कैसे हो सकते हैं, वो फिजिकल बैरियर या फिर कोई ओशियन हो गया, रिवर हो गई, या फिर कोई माउंटेन हो गया। अब अचानक से कैसे ये सब चीजें, तो होता है ना, नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं। हो सकता है कि कोई स्पीसीज एक एरिया में, एक एरिया है यहाँ पे, कोई स्पीसीज यहाँ पे रह रही है, कोई स्पीसीज रह रही है ना, उनकी पूरी पॉपुलेशन, कोई नेचुरल डिजास्टर आया, यहाँ से फिर ऐसे एक नदी का बहाव बन गया, अब ये सेपरेट हो गए,
आधे ऑर्गेनिज्म, आधी पॉपुलेशन एक साइड, आधी एक साइड हो गई। तो ये तो है नहीं कि वो नदी पार करके, अगर वो स्थल पे रहने वाले, जमीन पे रहने वाले, एम्फीबियंस नहीं है, अगर वो कोई मैमल्स है तो वो क्या करेगा कि कूद कर तो जाएगा नहीं नदी को पार करके कि डूब कर जाएगा ऐसे। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, ये स्पीसीज ऐसे रह रही होती हैं। ये जब फिजिकल बैरियर आ जाता है, कोई माउंटेन आ गया, कोई रिवर आ गई या कोई ओशियन आ गया, तब क्या होगा, जो अलग अलग स्पीसीज बनेंगी ना, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। होता क्या है, ये हमारी एक पहले की इस पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में यहाँ पर कोई बैरियर आया तो पहली वाली पॉपुलेशन तो रहेगी ही, पर जो एक पॉपुलेशन दूसरी साइड डिवाइड करा है उन्होंने किसी रीजन से, वहां पे इन्वायरमेंटल कुछ भी उनको ऐसी चीजें वहां पर मिली, या फिर एक नई पॉपुलेशन उनको वहां मिल रही है वहां, जिसके साथ वो ब्रीड करने लगे। और जब वो नई दूसरी स्पीसीज के साथ ब्रीड करने लगी तो जो यहाँ से गई हुई है स्पीसीज, वो क्या होंगी, वो भी कुछ टाइम बाद क्या करेंगी, एक नई स्पीसीज बना लेंगी। क्या करेंगी, एक नई स्पीसीज। ये हमारी सबसे पहले की स्पीसीज थी, कोई जियोग्राफिकल बैरियर्स आया, उसके बाद क्या हो गई, अलग अलग स्पीसीज बन गई, एक नई स्पीसीज जिसको हमने रेड से बनाया, ये हमारी एक नई स्पीसीज हमको मिल गई। तो इस तरीके से एलोपैट्रिक में जियोग्राफिकल बैरियर्स आते हैं, जिससे हमें एक नई स्पीसीज मिल रही है। और वो जियोग्राफिकल बैरियर लाइक माउंटेन, रिवर, ओशियन हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, गैलापागोस आइलैंड फिंचेस। क्लियर। अब बात करते हैं हम पेरीपैट्रिक स्पेशिएशन की। पेरीपैट्रिक स्पेशिएशन में क्या होता है, पेरी मतलब इज, मतलब एकदम किनारे का, एकदम किनारे से। इज या स्मॉल आइलैंड्स, इसमें क्या होता है कि स्मॉल आइलैंड्स बनाते हैं वो, और फिर उसके बाद स्पेशिएशन करते हैं। लाइक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिकम्स आइसोलेटेड ऑन द एज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। एक लार्ज पॉपुलेशन थी, क्या थी, एक लार्ज पॉपुलेशन थी। उस लार्ज पॉपुलेशन में कुछ लोगों का मन हुआ, भाई मैं तो एक अलग सोसाइटी बनाऊंगा अपना। एक कोई लार्ज पॉपुलेशन थी, इसमें से कुछ व्यक्तियों के विचार यानी कि उनके मत मैच नहीं किए, फिर उन्होंने कहा यार मुझे ये सोसाइटी पसंद नहीं आ रही, मुझे अलग रहना है। क्या करते हैं, वो अलग रहने का विचार करते हैं, और यहाँ से वो निकल जाते हैं। कुछ लोग, ऐसा नहीं सब, कुछ लोग होता है ना कि उनका विचार नहीं मैच करेगा। किसी ग्रुप में अगर 10 लोग हैं तो 2 लोग को लगेगा यार हम इसमें मैच नहीं कर रहे, तो वो 2 अलग से ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे, उस ग्रुप को छोड़कर चले जाएंगे। तो धीरे धीरे वो 2 लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग के साथ अपना एक ग्रुप बनाएंगे और अलग अलग ग्रुप हो जाएंगे, है ना। क्लियर। अब देखिए उसी तरीके से क्या हुआ, एक पॉपुलेशन थी, इसमें से कुछ एनिमल्स या कुछ पॉपुलेशन की जो स्पीसीज थी वो क्या करती हैं, अलग हो जाती हैं। और धीरे धीरे अलग होने के बाद ये क्या करेंगी, ये जब अलग हो गई तो जहां पर गई वहां के ऑर्गेनिज्म से, वहां की जो नई स्पीसीज है उनके साथ इन्होंने ब्रीड करा, और ये फिर क्या करेंगी, एक नई स्पीसीज बना लेंगी। पहले वाली स्पीसीज तो अपनी जगह है, वहां उसे प्रॉब्लम नहीं है। जो दूसरी गई थी, पेरी मतलब यहाँ से निकल कर कुछ गई थी, वो एक नई पॉपुलेशन बना रही है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीपैट्रिक स्पेशिएशन। स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक छोटा सा इंडिविजुअल का ग्रुप बिकम्स आइसोलेटेड, अलग हो जाता है, ऑन द एज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। लार्ज पॉपुलेशन के किनारे से क्या करते हैं, ये अलग हो जाते हैं, और इस तरीके से ये एक नई स्पीसीज बनाते हैं। स्मॉल पॉपुलेशन, अगर कोई स्मॉल पॉपुलेशन है, स्मॉल पॉपुलेशन होगी तो वहां पे जो फास्ट जेनेटिक चेंज है, उनके जो जीन होंगे उसमें चेंज क्या होंगे, बहुत जल्दी जल्दी होंगे, है ना। तो याद रखिए स्मॉल पॉपुलेशन में फास्ट जेनेटिक चेंजेस होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट। इवोल्यूशन में 2 टाइप्स के इफेक्ट पढ़ते हैं हम, एक होता है फाउंडर इफेक्ट, एक होता है बॉटल नेक इफेक्ट। तो बॉटल नेक एंड फाउंडर से भी आपको नहीं मतलब है, बट ये टर्म याद रखिए कि जो पेरीपैट्रिक में स्मॉल पॉपुलेशन अलग हो रही है, उसमें जो जेनेटिक चेंज होंगे वो बहुत फास्ट होंगे, फास्ट जेनेटिक चेंज होगा। और जो ये प्रोसेस है फास्ट जेनेटिक चेंज का स्मॉल पॉपुलेशन का, इसी को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी क्लास में इसको भी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है फाउंडर इफेक्ट एंड क्या होता है बॉटल नेक। क्लियर। तो ये हमारा ये डायग्राम, जैसे ये हमारी पॉपुलेशन थी, इन्होंने क्या करा, इसमें से कुछ लोगों, कुछ पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल्स ने अलग होने का तय किया, और अलग होने के बाद कुछ टाइम के बाद, ऐसा नहीं है कि आज अलग हुए और कल एक नई स्पीसीज बन गई, बहुत लंबी प्रोसेस होती है, काफी टाइम लगता है एक नई स्पीसीज बनने में। तो एक लंबे समय के बाद क्या होते हैं, वो एक नई स्पीसीज बना लेते हैं। और एक बात याद रखिएगा, अगर नई स्पीसीज बन गई, यहीं से
मतलब ये जहां से निकल कर गए हैं, जिस पॉपुलेशन से ये अलग हुए हैं और ये नई स्पीसीज बन चुके हैं उसी में के ऑर्गेनिज्म, तो नई स्पीसीज बनने के बाद ये पुरानी स्पीसीज जिस एरिया से आए हैं वहां के पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म के साथ ब्रीड नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनका क्या हो गया, पूरी तरीके से एक नई स्पीसीज बन गए। और नई स्पीसीज बन गए अगर, और ये तब अगर ये फर्टिलाइजेशन कर भी लिए, रिप्रोड्यूस भी कर लिए, तो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग ही रिप्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? तो ये रहा हमारा पेरीपैट्रिक। तो इसमें स्मॉल आइलैंड्स के टर्म्स में याद रखिएगा, तो आप भूलेंगे नहीं। और ये डायग्राम छोटे छोटे जो है इनको बना लेंगे तो एकदम क्लियर आपके माइंड में रहेगा कि किस तरीके से एलोपैट्रिक का डायग्राम था, तो क्या चीज थी। पेरीपैट्रिक में क्या हो रहा था, अब बात करेंगे हम सिम्पैट्रिक। सिम्पैट्रिक से ही सिम से हो गया हमारा सेम, पैट्रिक से एरिया। सेम एरिया है, अब सेम एरिया है, सेम विद इन एरिया रहने के बाद किस तरीके से आइसोलेशन हो सकता है या स्पेशिएशन हो सकता है। न्यू स्पीसीज फॉर्म विद इन एरिया, एक नई स्पीसीज बन रही है, सेम एरिया है और पॉपुलेशन भी सेम ही है वो, बट विद इन एरिया, उसी एरिया में रहने के बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं, एक नई स्पीसीज बना ले रहे हैं। जैसे ये कोई पॉपुलेशन है ना, इसी के अंदर रह रहे हैं, वो सारे एक ही स्पीसीज के थे, इसी के अंदर रह रहे हैं, उसके बाद भी पता नहीं क्या उनके मन में क्या आया, कैसे हुई, क्या चीजें हुई है, वही वो क्या कर रहे हैं, एक नई स्पीसीज बना ले रहे हैं। तो वो है हमारे सिम्पैट्रिक की सेम एरिया। न्यू स्पीसीज फॉर्म विद इन एरिया, नो फिजिकल बैरियर। अब सिम्पैट्रिक एंड एलोपैट्रिक में कंफ्यूजन होती है एरिया की। यहां पर क्या हो रहा था, फिजिकल बैरियर आ जाता है, फिजिकल बैरियर आया, माउंटेन रिवर ओशियन जैसा कुछ बैरियर आया, उस तरीके से अगर स्पेशिएशन हो रहा है तो एलोपैट्रिक है। बट सिम्पैट्रिक में कंफ्यूज हो जाते हो, कई बार मैं भी हो जाती थी कंफ्यूज, आप भी होते होंगे कि सिम्पैट्रिक या एलोपैट्रिक में यार कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो यहाँ पर सिम्पैट्रिक की बात करेंगे तो याद रखिए फिजिकल बैरियर नहीं होगा, किसी भी तरीके का फिजिकल बैरियर नहीं होगा, सेम एरिया में रहने के बावजूद भी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे आगे चल करके, क्योंकि एक नई स्पीसीज बन गई है उसी पॉपुलेशन में से। और एलोपैट्रिक में वहां पे क्या हो रहा था, फिजिकल बैरियर्स आ रहे थे। अब सिम्पैट्रिक में फिजिकल बैरियर नहीं आ रहा है, उसके बाद भी ये इस तरीके से अलग स्पीसीज बना रहे हैं, मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन। तो क्या रीजन है इनका, किस रीजन से इसमें स्पीसीज बन रही है, तो जेनेटिक म्यूटेशन होता है। क्या होता है, जेनेटिक म्यूटेशन। म्यूटेशन भी आपने पढ़ा होगा, या किसी ऐसे धीरे धीरे करके एक एक क्लास में ना कई सारे टॉपिक्स को क्लियर करेगा, तो जेनेटिक म्यूटेशन को भी कभी रखेंगे हम। तो मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन के थ्रू क्या होता है, फिर सिम्पैट्रिक होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिकल बैरियर भी नहीं आ रहा है, तो जीन में म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से एक नई स्पीसीज बन जाती है। तो ये कोई स्पीसीज थी, विद इन स्पीसीज रह करके अचानक किसी तरीके से कोई केमिकल चेंज हुआ, कुछ भी हुआ, तो फिर मतलब धीरे धीरे एक कुछ ऑर्गेनिज्म के धीरे से उनमें अगर म्यूटेशन हुआ, तो फिर उन्होंने जब प्रोड्यूस करा तो उनके कैरेक्टर्स, जैसे सेक्सुअल सिलेक्शन की बात की थी हमने ना, तो वहां पे उनके जीन्स अगर गए, फिर वो नए जीन हो गए ना, म्यूटेशन जीन पे होता है, तो एक नए कैरेक्टर को उन्होंने बनाया। तो वो कैरेक्टर जिस उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो नए कैरेक्टर वाले, वो आगे चल के एक नई स्पीसीज बन जाएंगे। और जब नई स्पीसीज बन गए ना, तो बहुत लंबे टाइम बाद फिर टोटली डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, एक नई स्पीसीज यहाँ पे भी बन गई हमारी, पुरानी स्पीसीज तो थी ही, एक नई स्पीसीज भी बन गई, लेकिन यहाँ पे कोई फिजिकल बैरियर नहीं लगा है। अब क्लियर हुआ, तीन चीजों को हमने पढ़ लिया, तीन टाइप्स, एलोपैट्रिक, पेरीपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक। अब लास्ट है हमारा पैरापैट्रिक। क्या है हमारा, पैरापैट्रिक, स्पेलिंग मिस्टेक है, पैरापैट्रिक की बात करेंगे हम। पेरी एंड पैरा में भी कंफ्यूजन होता है, तो पेरीपैट्रिक में जब हमने बात की थी, तो पेरी में याद रखिए स्मॉल वर्ड का यूज करिएगा उसमें। और पैरापैट्रिक की बात करते हैं तो एडजेसेंट पॉपुलेशन, इसमें क्या होता है, सेपरेशन भी होगा, स्पेशिएशन भी होगा, ये टोटली लेकिन भी अटैच्ड नहीं होंगे। पेरीपैट्रिक में डी अटैच होकर अलग चले जाते थे, वो छोड़ देते थे अपनी सोसाइटी को छोड़कर अलग चले जाते थे। बट पैरापैट्रिक में वो छोड़कर नहीं जाते हैं, वो सटे रहते हैं उसी पॉपुलेशन, उसके बावजूद भी नई स्पीसीज बनाते हैं। पॉपुलेशन लिव साइड बाय साइड, नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड। क्लियर, मतलब पॉपुलेशन, ये उनकी पॉपुलेशन थी पहले,
और ये सेपरेट भी होना चाहते हैं, नई पॉपुलेशन भी बना रहे हैं, लेकिन टोटली सेपरेट होने का मन भी नहीं हो रहा है उनका, तो वो क्या करते हैं, ऐसे इस तरीके से सटे रहते हैं, उसके बाद भी एक नई स्पीसीज बन जाती है। पॉपुलेशन लिव साइड बाय साइड, नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड। एक एक टर्म्स पे ध्यान रखिएगा, वरना थोड़ा सा अगर आपने चूक करी ना, तुरंत कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट होगा आपको। स्लाइटली डिफरेंट इन्वायरमेंट, इसमें क्या रीजन होता है कि जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो गया कुछ, जैसे कोई एरिया है, वहां पे पहले सब अच्छे से प्लांट्स को लेते हैं हम, अच्छे से प्लांट ग्रो कर रहे थे, ग्रासेस ग्रो कर रही थी, बट वहां पे फैक्ट्रीज बन गई, पॉल्यूशन, कुछ टाइम बाद वो पोल्यूटेड एरिया हो गया। तो जैसे एक लंबा एरिया है, ये पूरी एरिया है, और यहाँ पे हमारा क्या बना है, यहाँ पे हमारी फैक्ट्री बनी है, यहाँ से पोल्यूशन, तो इसके नियर बाय जो प्लांट्स होंगे ये ज्यादा पोल्यूटेड होंगे ना, और जो दूर होंगे वो कम पोल्यूटेड होंगे। तो होता ये है कि ये सेम पॉपुलेशन थी ये, पर जो पोल्यूटेड एरिया के, जो वहां फैक्ट्री के नियर बाय थे, वो कुछ टाइम में क्या होता है, उनमें जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं। किसके थ्रू आ रहे हैं, वो जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं, ना यहाँ सेपरेशन हो रही, बाउंड्रीज बन रही है, ना ये डी अटैच हो रहे हैं, ना ये कहीं छोड़कर जा रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, इसमें चेंजेस आ जाएंगे, कुछ जेनेटिक चेंजेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से एक नई पॉपुलेशन बनेगी। ठीक है, पॉल्यूटेड एरिया बन जाएगा कोई, तो स्लाइटली डिफरेंट इन्वायरमेंट चेंज हुआ। जब इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो उनका जो सेक्सुअलिटी होगी, तो उसके लिए उनकी प्रेफरेंस चेंज होने लगती है। ठीक है, कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम होती है, फिर उनको लगता है कि यार इस, वो ओल्ड पॉपुलेशन जो होती है उनके साथ वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, कई सारे फैक्टर होते हैं उसके लिए, तो उसमें फिर लिमिटेड इंटरब्रीड न्यू स्पीसीज, उस इस तरीके की जो इंटरब्रीड होगी ना, वो बहुत लिमिटेड होगी, क्योंकि वो टोटली डी अटैच भी तो नहीं हो पा रहे हैं ना। टोटली डी अटैच हो जाते तो ब्रॉड टर्म्स में उनमें इंटरब्रीड होता, लेकिन वो लिमिटेड है, वो सटे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा ना, फिर इसमें क्या होगा, फिर ये एक अलग स्पीसीज जैसे दिखने लगते हैं। एग्जाम्पल, ग्रास स्पीसीज नियर पोल्यूटेड माइन, कोई माइन एरिया है, पॉल्यूटेड है, उसके नियर बाई ग्रासेस में ये चीजें देखी गई हैं कि वो सेम पॉपुलेशन के होने के बाद भी कुछ टाइम के बाद क्या करते हैं, एक नई स्पीसीज बना लेते हैं। तो इस तरीके से पैरापैट्रिक हो गया, सिम्पैट्रिक, पेरीपैट्रिक एंड एलोपैट्रिक। एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। जब एलोपैट्रिक में जियोग्राफिकल कोई फिजिकल बैरियर होता है, उस तरीके से होता है इसमें स्पेशिएशन। पेरीपैट्रिक में एक स्मॉल आइलैंड, एक पॉपुलेशन है जो उसमें से कुछ इंडिविजुअल छोड़कर चले जाते हैं उस सोसाइटी को, सोसाइटी के टर्म मिलेंगे हम ताकि आपको समझने क्लियर हो, वो छोड़कर चले जाते हैं और कुछ टाइम बाद एक नई पॉपुलेशन बना लेंगे, और जो नई पॉपुलेशन बना लेंगे ना, ये अगर नई पॉपुलेशन हमारी बन गई, फिर ये वापस से इस पॉपुलेशन के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, फिर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी पुरानी पॉपुलेशन के साथ जिससे डी अटैच हुए थे। सिम्पैट्रिक की बात करते हैं तो सिम्पैट्रिक में सेम एरिया है, कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, उसके बावजूद क्या होता है, जेनेटिक म्यूटेशन हो जाते हैं, कुछ म्यूटेशन हो जाते हैं जिसकी वजह से फिर अलग पॉपुलेशन। यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक पॉपुलेशन थी, इसमें कुछ 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 इंडिविजुअल में जेनेटिक चेंजेस आए और कुछ समय बाद, एक लंबे समय बाद मतलब फिर एक नई स्पीसीज बन गई। तो ये हमारा हो गया सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। और पैरापैट्रिक की बात करते हैं तो एडजेसेंट पॉपुलेशन, मतलब एकदम बगल है, एकदम सटी हुई है, तो वो अलग नहीं हो रही है। पॉपुलेशन क्या करते हैं, कंप्लीटली सेपरेट नहीं होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट, इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाते हैं कुछ, जिसकी वजह से क्या होता है, उनमें चेंजेस आते हैं और नई स्पीसीज बन जाती है। टोटल ये जितना फंडा है ना, ये सभी एक नई स्पीसीज बनने का ही है कि किस किस तरीके से एक नई स्पीसीज बन रही है। तो ये थे स्पीशिएशन के टाइप्स। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि स्पीसीज क्या है, स्पीशिएशन किस किस तरीके से होता है। तो ये टॉपिक यही खत्म होता है, मिलेंगे अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी, तो इसी तरीके से बने रहिएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।